नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह और हमारे साथ हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 9 के लोग कैसे लोग होते हैं और इसके साथ ही इनका 2023 कैसा व्यतीत होने वाला है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर इनका लव और करियर, इनका कैसा होगा 2023 में। अगर आपका जन्मदिन 9 को आता है, 18 को आता है, 27 को आता है, तो आपका मूलांक जो होता है वो 9 को। तो आचार्य जी, आप बताइए कि कैसे होते हैं ये लोग, और इसके साथ ही शुरुआत स्वास्थ्य से करेंगे कि 2023 में इनका स्वास्थ्य कैसा होने वाला है। देखिए, 9 का जो मूलांक है आंचल जी, वह मंगल प्रधान है। मंगल को ब्लड का कारक कहा गया है और इसको उच्च रक्तचाप का या रक्त के प्रवाह का कारक माना जाता है ग्रह। तो विशेष रूप से ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, मतलब इनका क्रोध जो है कई जगहों पर विनाशकारी भी होता है। मतलब जब यह क्रोध में होते हैं तो इनको संभालना या समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये गलत दिशा में भी होंगे तो एकदम से विनाश की दिशा तक यह क्रोध को अपने ले जाएंगे। इस तरीके का स्वभाव इनका देता है। मंगल के प्रतिनिधित्व होने की वजह से, प्रधान होने की वजह से कई जगहों पर इनको देखा गया है कि अपने क्रोध की वजह से इनको कई जगहों पर घाटा भी उठाना पड़ता है, लॉस भी लेना पड़ता है, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। लेकिन यह इनका मूल है। यह मूल को कैसे छोड़ा जा सकता है? तो मूल नहीं छूटता है। अब बात करते हैं कि 2023 का जो वर्ष है आंचल जी, वह कैसा रहने वाला है, विशेष करके स्वास्थ्य लिहाज से। देखिए, शुरुआत के समय में, इस वर्ष के शुरुआत में यह मंगल प्रधान मूलांक होने की वजह से केतु के साथ कुछ छोटे मोटे हेल्थ इशू हो सकते हैं या कुछ ब्लड संबंधी या स्किन संबंधी कोई दिक्कत बढ़ सकती है। तो उसको अगर नज़रअंदाज किया जाए या उसको अगर सही से टैकल किया जाए, उचित डॉक्टरी परामर्श लिया जाए, क्योंकि मंगल जो है वह मेडिकल सर्विसेज का भी कारक माना जाता है, तो अगर उचित डॉक्टरी सलाह लिया जाए तो उससे मुक्ति मिल सकती है। उसके अन्यत्र कोई बड़ा मेजर इशू इस वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से आंचल जी हमें दिखाई नहीं देता है। कोई बड़ी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही। इनका करियर कैसा होने वाला है 2023 में, चाहे वो व्यापार कर रहे हों या फिर जॉब कर रहे हों, और अगर ये जॉब छोड़कर व्यापार करना चाहें तो उसके लिए 2023 कैसा है? देखिए, 2023 जो है वह केतु का वर्ष का अंक आता है आंचल जी। और अगर इसको देखा जाए तो मंगल के साथ केतु कई जगहों पर अशुभ परिणाम देता है। अशुभ परिणाम कैसे? हमने कहा शुरुआत में कि ऐसे लोग थोड़ा सा क्रोधी विचार के होते हैं, तो क्रोध में कई बार केतु भ्रम देता है। भ्रम कैसे देगा कि अगर आपके ऑफिस में आपके सीनियर से या किसी जूनियर से किसी से भी बहस इत्यादि होती है किसी विचार को, मतभेद को लेकर, तो आप तुरंत सोचेंगे नहीं, छोड़ो, अब यह हमारे लायक नहीं है, यह जगह हमारे लायक नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको विवेक से काम लेना है। विवेक से काम लेकर आपको यह चयन करना है कि हमारी प्राथमिक जरूरत क्या है। प्राथमिक जरूरत को समझकर अपने निर्णय को जब आप लेंगे तो आप वहां सक्सेस। लेकिन क्योंकि केतु का प्रभाव है तो क्रोध और भ्रम, क्रोध में कहते हैं कि विवेक शून्य हो जाता है और केतु जो है ऑलरेडी ऐसा प्रभाव देता है, भ्रम की स्थिति देता है। तो यह देखने को मिलेगा कि इस बीच कई परिस्थितियां आपके सामने ऐसी आएंगी जो भ्रम की स्थिति देगी, जो आपको लगेगा कि छोड़ के स्विच कर जाएं या आपको लगेगा कि हम खुद का काम करें। तो आपको अभी इस वर्ष कोई बड़ा निर्णय परिवर्तन का नहीं लेना है, कोई बड़ा निर्णय व्यापार से संबंधित नहीं लेना है, जिससे कि आपको फाइनेंशियली जो है वह कहीं ना कहीं से पीड़ा मिले। तो थोड़ा सा इससे आपको बचने की जरूरत रहेगी। अब अगर हम बात करें तो लव लाइफ इनकी कैसे होने वाली है, पारिवारिक जीवन? देखिए, पारिवारिक संबंधों और लव लाइफ के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर इन 9 के मूलांक वालों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि यह क्रोधी तो होते हैं लेकिन यह इमोशनल होते हैं। लेकिन अक्सर इनको इनके फेस से, इनकी वाणी से लोग जज करते हैं। तो इस बीच इस पूरे 2023 के वर्ष में अक्सर ऐसा होगा, भाई बहन, माता पिता या फ्रेंड्स या मित्रवत या लव रिलेशनशिप में इनके क्रोध और इनके चेहरे के प्रभाव से जज करके, अहंकारी स्वभाव जानकर लोग दूरी बनाने का प्रयास करेंगे, या कहिए कि आपको बाय इमोशंस नहीं जज कर पाएंगे। केतु भ्रम दे देगा उनके मन में और वहां पर आपको थोड़ा सा एक पीड़ा का भाव दिखेगा कि आप 100% डेडिकेटेड होते हुए भी आप पूर्ण रूप से प्रेम को ना पाएं, तो आपके अंदर पीड़ा का भाव आएगा। इस तरीके का यह पूरा वर्ष जो है प्रभाव युति में रहेगा। इसके साथ ही बात करते हैं मैरिड लाइफ में। जो विवाह बंधन में बंध चुके हैं उनके अंदर भी यह समस्या आएगी। मंगल जो है
बेवजह का क्रोध संबंधों में देगा। मतलब एक जनरल डिस्कशन आप दोनों पार्टनर्स के बीच हो रहा होगा, उसमें भी आप में से कोई ना कोई आक्रोशित होकर क्रोध लेकर उस परिस्थिति को बदल देगा। और क्योंकि मंगल के साथ केतु भ्रम देने का भी काम कर रहा है, तो कोई ना कोई उस क्रोध में ऐसी बात निकल जाएगी, भ्रामक बात निकल जाएगी, जो कि आपके संबंधों को टूटने के कगार तक भी ले जा सकती है। तो थोड़ा सा इस वर्ष आपको संबंधों के भाव में संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। वैसे अगर आचार्य जी बात करें तो मूलांक 9 के लोग कैसे होते हैं? मतलब ये अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहें, या इनमें वो काबिलियता होती है कि ये आगे अपने आप पर अपने दम पर बढ़ सकते हैं? देखिए, मूलांक 9 के बारे में एक विशेषता कही जाती है आंचल जी, कि मूलांक 9 के लोग कभी भी दबकर या किसी के प्रभाव में काम करना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर ये देखा गया है, ऐसे लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग दूसरों पर हावी होकर काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं, डोमिनेटिंग नेचर होते हैं। तो इनके लिए या तो आप उस पद को हासिल कर लीजिए अपनी काबिलियत के अनुसार, या तो अपने आप को सेपरेट एम्प्लॉयमेंट में डाल लीजिए, कि मतलब आप व्यापार में अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिए, जहां पे आप स्वाधीन हो, आप स्वतंत्र हो कि अपने निर्णय को ले सकें। लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से हम वर्ष की चिंता की बात कर रहे हैं, तो इस वर्ष कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना है। निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इस वर्ष अभी थोड़ा सा कोई कठोर निर्णय लेने से इनको बर्ताव करना रहेगा जी। अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और जो तमाम परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनके निवारण के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है इनके लिए आंचल जी कि अपने क्रोध पर नियंत्रण। कई जगहों पर सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए भी क्रोध इनको लॉस दे जाता है, ये बखूबी ये जानते भी हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा है या तो वह हनुमान उपासना करें। हनुमान उपासना के साथ एक आता है कि हनुमान जी जब उद्दंड थे, एकदम से उसकी कहानी आती, हम लोग पढ़े भी होंगे, आप भी जानती होंगी कि बड़े उद्दंड स्वभाव के थे, वह विनाशकारी स्वभाव के थे। मतलब उनको अपनी शक्तियों पर बड़ा अहंकार था, तो मंगल प्रधान थे वो भी। तो वो क्या करते थे, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वह अपना आक्रामकता दिखा देते थे। तो उनको क्या किया गया, श्राप दे दिया गया ऋषि मुनियों द्वारा कि जाओ, आपको शक्तियों का आभास नहीं होगा। तो जब वह मंगल उपासना करेंगे, या तो मंगलवार का व्रत करें, या तो सुंदरकांड का पाठ करें, या कुछ नहीं करें तो मंगलवार के दिन जो है चोला, जो चमेली के तेल और सिंदूर का, पीले सिंदूर का चोला होता है, वह ले जाकर हनुमान जी को अर्पित करेंगे। तो उसमें क्या फायदा होगा, उसमें आपके अंदर जो है वह आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन ओवर जो होगा, जो प्रभाव होता है, कई बार अहंकार में या क्रोध में आप कर जाते हैं, उस पर नियंत्रण कर देगा। तो वह शुभता का भाव देना शुरू कर देगा आंचल जी। और 9 के मूलांक के लिए यह जो है हनुमान उपासना या मंदिर में चोला चढ़ाना, यह इनके जीवन को पूर्णता शुभता की तरफ ले जाएगा। धन्यवाद आचार्य जी। मेरा भी मूलांक जो है वो 9 है, इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात की और जानकारी ली कि क्या कुछ इनको करना चाहिए ताकि ये लाइफ में आगे बढ़ जाए। और बिल्कुल सही आपने बोला, क्रोध तो बहुत ही ज़्यादा इनको आता है। उस वक्त ये नहीं देखते कि ये हमारे कितने भी प्रिय हैं या कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, वो बैर कर बैठते हैं। और ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी बिल्कुल, ये वास्तविकता है आंचल जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।